नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। दृष्टि द विजन एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल की एक पीडीएफ है पूरी, जिसमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जितना भी है सिलेबस बहुत सारा इन क्वेश्चनों के द्वारा हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 दिन 3 क्लास की हैं और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डेली 10 क्वेश्चन हमने कम से कम करने का टारगेट रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन इस चैप्टर से स्टार्ट होगा, ग्लोबल अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये चैप्टर का नाम है। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमको बताने हैं। 3 में केवल 1 और 2 सही है या केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ए का मतलब पहला और दूसरा पॉइंट हमारा सही है, जबकि तीसरा क्या है, गलत है। तो पढ़ते हैं हम इसकी व्याख्या, उससे हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्यों और क्या कौन सा सही है। तो व्याख्या में दे रखा है, कथन 1 और 2 ही सही हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को, उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों की ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या है, घट जाता है, यानी कि घटता जाता है। तो आप सबको पता होगा जैसे विषुवत वृत्त क्या होता है, वो ये हमारी अर्थ को 2 भागों में बांटता है ऐसे। तो ये यहाँ पर एक काल्पनिक रेखाएं बना ली हैं, यहाँ पर क्या बन जाता है, ये विषुवत वृत्त। और ये धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे तो बोलेंगे ये नॉर्थ में जा रहा है, और इधर जाएंगे नीचे के डायरेक्शन में तो बोलेंगे ये साउथ में जा रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 दे रखी है, एक कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक होती है, कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कि ए का होना चाहिए दूसरा। तो बी में भी है ए का दूसरा और सी में भी है दूसरा। देखते हैं अभी इन दोनों में से कौन सा सही है। तो ए का हो गया दूसरा। और मकर रेखा क्या होती है, 23 सही 1/2 दक्षिण, तो ये हो गई बी के लिए। तो बी के लिए आएगा तीसरा। तो इसमें बस एक ही है, ये है सी वाले पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। अब पढ़ते हैं हम इसकी पूरी व्याख्या, उसमें बाकी के ऑप्शन भी क्लियर होंगे। तो व्याख्या दे रखी है, आंसर है सी हमारा। और व्याख्या में दिया है, विषुवत वृत्त होता है 0 डिग्री पर, उत्तर ध्रुव होता है 90 डिग्री उत्तर पे, दक्षिण ध्रुव होता है 90 डिग्री दक्षिण पे। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में। विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त जिसको कहते हैं, और विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त जिसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। पहला युग्म दिया है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है, तो ये हमको चेक करना सही है या नहीं। दूसरा दिया है, कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तीसरा दिया है, दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो ये तीनों ही सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। इनमें से कोई सा भी सही इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या और क्लियर करते हैं क्या है। व्याख्या में दे रखा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार
दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है सभी अक्षांशों में, उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वाले वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, और मध्यम तापमान रहता है इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे के कथन दिए गए हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। और अगला पॉइंट दिया है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। तो ये तो दूसरा गलत है और पहला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, ए। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में दे रखा है कथन केवल एक सही है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं उनको बोलते हैं हम ये देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड बोलते हैं जिनको हम, और इन्हीं को बोलते हैं देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं। तो हमारा आंसर हो गया बी। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दे रखी है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की कितनी दूरी है। यामोत्तर रेखाओं की बीच की दूरी विषुवत पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। तो ये इनकी एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है कि विषुवत रेखा पे इनकी बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इनकी बीच की दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? वो होता है प्रमुख यामोत्तर, यानी कि प्राइम मेडिटेरियन लाइन। तो ये आप सबने सुन रखी होगी, जो कि 0 डिग्री पर जाती है, और ये कहाँ से होकर निकल रही है? लंदन से। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। और आपको पता होगा, जब पूर्व में 1 डिग्री पर चलते हैं तो 4 मिनट का गुणा करते हैं उसमें। ऐसे ही 15 डिग्री पर चलेंगे तो हम उसमें कितने का गुणा करेंगे? 4 का करेंगे तो 15 डिग्री में 60 मिनट हो जाएंगी। तो ये है, और इसका भी अलग एक लॉजिक है, वो आपको बाद में डिटेल में बताएंगे। अभी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है।
और दूसरा पॉइंट दिया है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो हमको बताने हैं ये दोनों पॉइंट कैसे हैं। ये दोनों के ही दोनों पॉइंट क्या है, सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। देखते हैं इसका आंसर और व्याख्या। तो आंसर इसका दे रखा है सी और व्याख्या दी है उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का जो प लिख रहा है ऐसे, इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ऐसे ही उत्तर के लिए ऊ लिखते हैं और दक्षिण के लिए द लिखते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे हम डेट पता करते हैं 180 डिग्री पर जो देशांतर रेखा है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। कथन और कारण दिए हैं। कथन दे रखा है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो कथन तो बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। कारण दिया है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, जबकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमारा कथन सही है, कारण गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए सही है और आर गलत है। तो देखते हैं इसकी अब हम व्याख्या। आंसर देखिए, आंसर दिया है सी और व्याख्या है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है और जो पश्चिम में उनका समय ग्रीनविच से पीछे होता है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो मैंने भी बताया 4 मिनट। तो हमारा आंसर हो गया 4 मिनट और ये है उसकी एक्सप्लेनेशन। जब पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 24 घंटे बराबर 360 डिग्री और 1 घंटा बराबर 24 का कर दिया इसमें भाग, तो क्या आ गया आंसर, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे होते हैं 60 मिनट, तो 15 डिग्री घूमने में लगती हैं 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितनी मिनट लगेंगी, 4 मिनट। तो आंसर हो गया हमारा 4 मिनट। तो ऐसे करके ये कैलकुलेशन करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। पढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दे रखा है यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। तो अगर कोई 20 डिग्री पूर्व में है तो 20 डिग्री में 4 का गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 80 मिनट। तो 80 मिनट क्या होगा, आगे होगा। 80 मिनट होती हैं 1 घंटा 20 मिनट, आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट किया है इन्होंने जैसे कि हमने किया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 20 डिग्री बराबर 20 गुणा 4 यानी 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। तो ये आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने आज 15 क्वेश्चन करने की सोचा था, लेकिन अभी कुछ बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उनको हैबिट में नहीं आ पाया है। डेली जैसे हम 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी हम कुछ दिनों और 10-10 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं 10 क्वेश्चन को करने की अपनी प्रैक्टिस बनाइए डेली। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही आप अपना 10-10 क्वेश्चन करके काफ़ी अच्छी नॉलेज करते जाइए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।